हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन है, साइंस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट होगा 1 to 50। ये मैथ्स है, मैथ्स में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे साइंस को, ठीक है। तो साइंस हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से 100 नंबर तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये साइंस का क्वेश्चन है, क्लास 8 बोर्ड जो हुआ था, और ये एग्जाम हुआ है 2 मार्च, सॉरी 2 मार्च 2026 को ये एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51 to 100, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है। तो ठीक है, बल का प्रयोग हम लोग किसमें परिवर्तन लाने के लिए करते हैं, ठीक है, इसको बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन पे है वस्तु की गति में, कार्य में, ठीक है, क्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु की गति में प्रयोग। वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बल का उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसको एकदम पूरा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 52 आप देख पा रहे होंगे, दो सतहों के बीच, सॉरी, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो जब दो सतह, देखिए हमारा जब दो सतह होगा, इसको हम लोग रगड़ेंगे तो कौन सा बल उत्पन्न होगा, ठीक है, घर्षण बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पेशीय नहीं होगा, चुंबकीय नहीं होगा, घर्षण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाब, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आप देख पा रहे होंगे कि हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जो वायु है, उस आवरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है 54, ठीक है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसको तो आप लोग सभी को जानते होंगे। चुंबकीय बल ये नहीं होगा, संपर्क बल ये भी नहीं होगा, ठीक है, दाब ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्व बल, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.8, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता है, क्या नहीं बदला जा सकता है, बल के द्वारा क्या नहीं बदला जा सकता है। दूरी, चाल, वेग, दिशा। दूरी, चाल, वेग और दिशा क्या नहीं बदला जा सकता है बल के द्वारा, दूरी नहीं बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, ज्ञानेंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां कौन सी है। ज्ञानेंद्रिय जो है हमारा 5 ज्ञानेंद्रिया होता है, ठीक है। उस 5 ज्ञानेंद्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सा है। आंख होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल एकदम सही। आंख, नाक नहीं होगा, कान नहीं होगा, हाथ नहीं होगा। हाथ तो ये हमारा क्या है, ज्ञानेंद्रिय है ही नहीं, ठीक है। हमारा आंख, नाक, कान ये तीनों ज्ञानेंद्रिय है, और त्वचा और जीभ, हमारा त्वचा और जीभ 5 ज्ञानेंद्रिय है। ये हाथ हमारा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सा हो जाएगा, आंख होगा, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेत्र का नेत्र का बाहरी आवरण
कैसा होता है? नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, सफेद और कठोर दोनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ए बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आप देख पा रहे होंगे कि रेटिना, थोड़ा सा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रेटिना किससे बना होता है? रेटिना किससे बना होता है? अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से, प्रकाश से, परितारिका से, कॉर्निया से। ठीक है, तो रेटिना है जो ये आंख का एक भाग है, और इस रेटिना में ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है, जो भी हम चीज देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब जो है वह कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। इसको दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से, प्रकाश से, परितारिका से, कॉर्निया से। इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोलीय पिंड, गोलीय पिंड, अदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, उल्का पिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदीप्त पिंड ना, मतलब कि वे दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उनमें प्रकाश नहीं पाया जाता है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम लोग चलेंगे 60 में। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी क्या है? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है, प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है, ये बैगनी होगा आंसर में। ठीक है, ये मिला लीजिएगा, बैगनी इसका आंसर होता है। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी बड़ा व सीधा, आभासी उल्टा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आभासी बड़ा व सीधा, आभासी बड़ा व सीधा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है, जिसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो इसको आप लोग सभी को जानते होंगे, बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 65 होना चाहिए अगला नंबर क्वेश्चन। सही में ज़्यादा ऊपर कर दिया, नीचे आते हैं थोड़ा, ये नहीं देखे हैं इससे पहले 65 में क्या था, ये भी नहीं देखे हैं, ज़्यादा ऊपर कर दिए थे 65। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा ये भी नहीं देखे तो बहुत ऊपर चल गए थे लोग। हाँ 63 देखे थे, उस राशि का नाम बताया जिसका न्यूटन है, न्यूटन, तो बल हो जाएगा। 64 में पीतल है, पीतल है बोल रहा है, पीतल क्या है? धातु है? नहीं। अधातु है? नहीं। मिश्र धातु है? जी हाँ मिश्र धातु, पीतल जो है ये मिश्र धातु है, ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? कॉपर, और दूसरा क्या होता है? जिंक। दोनों का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? पीतल। ठीक है, याद रखिएगा, पीतल। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा कि कॉपर कितना परसेंट मिलाया जाता है और जिंक कितना परसेंट मिलाया जाता है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 65 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, धातु है और कमरे के ताप पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। ठीक है, पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पारा। ठीक है, पारा एक
अपवाद है जो कि धातु होते हुए भी ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रवावस्था में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ये बार बार पूछता है ये क्वेश्चन को। चलिए 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं? नहीं। क्षारीय होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है 67। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, पोटेशियम है, लोहा है और सोना है और तांबा है। तो सबसे अधिक जो है ये पोटेशियम धातु जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव पर? जी नहीं। रासायनिक प्रभाव पर? जी नहीं। चुंबकीय प्रभाव पर? इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इनमें से कोई नहीं नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ठीक है, ऑप्शन है निर्वात रहता है, निर्वात नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई गैस भरी रहती है। वायु भरी रहती है, वायु तो हम लोग जानते हैं कि उसमें वायु भरी रहती है। निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। आप लोग जैसे ही हाइड्रोजन देखिएगा आप लोग तुरंत हाइड्रोजन को आंसर मानने चले जाइएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा गैस होगा? नाइट्रोजन गैस होगा। कौन सा गैस होगा? नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस जो है ये निष्क्रिय गैस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 71। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 72। पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले नंबर पे चलेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? कौन सा कौन विद्युत धारा कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, जलता है, ये पूछ रहा है। तो एलसीडी, एलसीडी है, एलईडी है, एलईडी है और डीवीडी है, डीवीडी है और पीवीसी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एलईडी। क्या होगा? एलईडी। ये एलईडी ही जो है ये कम ताप रहने पर भी ये क्या होता है? जलता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म बताइए, एलईडी का फुल फॉर्म बता दीजिए। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलसीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापिए एलसीडी का फुल फॉर्म, कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? तो कौन सी धातु विद्युत का चालन करता है? तांबा भी करेगा, एल्युमिनियम भी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने
देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। अपने से होकर प्रवाहित हो रहा है, अपने से होकर प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है? प्रवाहित कौन होता है? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। कुचालक तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। बैलक द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? बैलक द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पेशीय बल, घर्षण बल, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 77। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? दरवाजे को धक्का देंगे तो ये कैसा बल लगता है? अपकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है 78। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 79। पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में, पानी में, आकाश में, ए बी दोनों होना चाहिए। आकाश में तो नहीं पाए जाते हैं, आकाश में नहीं पाए जाते हैं, ये नहीं होगा। जंगल में भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, आकर्षण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब कहते हैं। ठीक है, दाब कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? अंग का, अंगतंत्र का, ऊतक का, और अंतिम ऑप्शन क्या है? शरीर का। चलिए गेस कीजिए, इसका क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऊतक। आंसर हो जाएगा इसका ऊतक। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 82। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की? जी नहीं। जंतु? जी नहीं, जंतु नहीं होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है कोशिका का अर्थ क्या है? कोशिका का क्या अर्थ है? क्षुद्रतम जीवित अंश, ऊतक, समूह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुद्रतम जीवित अंश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लास्टिड, लाइसोसोम और केंद्रक। लाइसोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। तो बच क्या रहा है? प्लास्टिड। ठीक है, ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता है किनमें? जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 86। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 86। ठीक है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसको
ऊर्जा गृह करते हैं, इसको ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा कोशिकाओं में ऊर्जा गृह के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कोशिका द्रव्य नहीं होगा जीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जीन। ठीक है, ये क्या करता है कि सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। ठीक है, डीएनए या जीन। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 87। अगला क्वेश्चन हमारा 87 चलते हैं। सूक्ष्म जीव का प्रकार है, सूक्ष्म जीव का प्रकार है जीवाणु, सॉरी विषाणु, जीवाणु, कवक, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव सभी हैं, सूक्ष्म जीव सभी हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु भी सूक्ष्म जीव है और कवक भी हमारा सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण की विधि है, खाद्य परिरक्षण की विधि है शीतलन, पाश्चुरीकरण, निर्जलीकरण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पॉलीथीन लिखा हुआ, यहाँ पॉलीथीन लिखना था इसको। पैकेट में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो किण्वन, पाश्चुरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 मानव रोग, मानव रोग, मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 91 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं? किन औषधियों से क्या होते हैं, मर जाते हैं? दर्दनाशक औषधि, प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी दवाओं से मर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास पेनिसिलिन, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाओं का खोज किए थे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? कौन सा जंतु जरायुज है? मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बत्तख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य जो है ये जरायुज है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 94। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 94। सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक, कुत्ता, मानव, बिल्ली। तो बाह्य निषेचन जो है ये मेंढकों में होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेंढक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? तो वृषण में क्या बनता है? परागकण, डिंब, अंडाणु, शुक्राणु। तो ये शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? शुक्राणु जो है ये कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। ये मादा मादाओं में ये बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर बनता है? वृषण में बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? अलैंगिक जनन में, ठीक है, आप लोग जनन चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें पूछ रहा है कि हमारा अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक जनन में एक जीवों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक जीव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 97 क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन पे 97 सॉरी हम लोग 95 में ही थे। 96 अच्छा दो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। इसका हम लोग देख रहे हैं कि एक है। ठीक है,
तो चलिए आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 है मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? तो मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, इस तरह से एक थोड़ा सा उभार जो रहता है, ऐसा हाइड्रा हम लोग देखे हैं ना। तो ये जो उभार है, इस उभार से नया जीव जब बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बड, मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये विकसित होता है। जैसे कि इतना छोटा है तो फिर ये थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ये पूरा अपना रूप धारण कर लेगा, और रूप धारण करने के बाद यहाँ से कट के ये अलग हो जाएगा। तो ये एक नया जीव बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। तो ये होता किस में है? ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर नहीं पाया जाता है? इसमें, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। ठीक है, हरे शैवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं एक बार फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? इसमें, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 में चलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, डीएनए। तो क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो विज्ञान का जो क्वेश्चन है ये 51 से लेके 100 तक ही था। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ को। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा कि 50 में कितना स्कोर किए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज जो भित्ति है ये किसके सेलों में पाई जाती है? ये पूछ रहा है। जंतु में नहीं, बैक्टीरिया में नहीं, कवक में नहीं, पौधों में। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही देखते हैं हम लोग। 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सोल्व किया। आप देखिए, मिलाइए कि आप 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।